नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 गणित का अभ्यास 1A। तो इस अभ्यास को प्रारंभ करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे नंबर 1 प्राकृतिक संख्या। तो हमको बार बार इस अभ्यास में आगे ये सब चीज़ें आएंगी, तो इसलिए हम लोग पहले ही जान लें कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक। ठीक है, मतलब कि 1 से लगाकर जितनी भी आगे संख्याएं हैं वे सब प्राकृतिक संख्याएं ही हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा पूर्ण संख्या। ठीक है, अगला क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 से स्टार्ट होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जो भी आगे की संख्याएं हैं वे सब पूर्ण संख्याएं हैं। ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक संख्या 1 से लगाकर अनंत तक जितनी संख्याएं हैं, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक, बस अंतर 0 का है। प्राकृतिक 1 से प्रारंभ होती हैं, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती हैं। अगला है पूर्णांक। ठीक है, इसको देखेंगे। इसको देखने से पहले हम 0 लिखते हैं बीच में। ठीक है, ये 0 जो है, इसके बाद 1, 2, 3 ये सब हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं। मतलब दाहिनी ओर जो बढ़ते चले जाएंगे वे सब धनात्मक पूर्णांक हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जब इधर बढ़ेंगे -1, -2, -3 ये जो इधर बढ़ते चले जाएंगे ये ऋणात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, देखेंगे फिर जो इधर बढ़ रहे हैं वे धनात्मक पूर्णांक हैं, जो इधर बढ़ रहे हैं वे सब ऋणात्मक पूर्णांक हैं। और बीच में जो 0 आ रहा है ये भी पूर्णांक है, मगर ये ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 0 भी पूर्णांक है, मगर ये ना तो धनात्मक है ना ही ये ऋणात्मक है। 0 एक पूर्णांक है। ये सब धनात्मक पूर्णांक हैं, और इधर जो बढ़ेंगे वो सब ऋणात्मक पूर्णांक हैं, जो जिसके पहले माइनस लगा होगा। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा परिमेय संख्या। देखेंगे, परिमेय संख्या में पहले ये जो मेन पॉइंट है ये देख लीजिए, उसके बाद अभ्यास को हल करने में बहुत आसानी होती है। परिमेय संख्या में अंश व हर का पूर्णांक होना आवश्यक है। ठीक है, मतलब कि जो भी आप मान रखेंगे परिमेय संख्या में P/Q के रूप में जो भी मान रखेंगे उसमें पूर्णांक होना बहुत जरूरी है। जैसे 12/19 मतलब पूरा अंक हो। ठीक है, पूर्णांक होना आवश्यक है। भिन्न में अंश बाहर किसी भी प्रकार की संख्या हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, परिमेय संख्या में पूर्णांक होना आवश्यक है, और भिन्न में अंश बाहर किसी भी प्रकार की संख्या हो सकती है, कोई जरूरी नहीं पूर्णांक हो। ठीक है, तो क्या हुआ, जितनी परिमेय संख्याएं हैं वे भिन्न होती हैं, मगर भिन्न जो है जरूरी नहीं परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो नोट
सभी परिमेय संख्या भिन्न होती हैं, परंतु भिन्न जरूरी नहीं कि परिमेय संख्या हो। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब हम अभ्यास प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक है। ठीक है, तो क्या होगा, मैंने भी बताया था अंश और हर, ऊपर की संख्या अंश होती है और नीचे की संख्या हर होती है, जिनका हर एक है तो सबके नीचे एक लगा देंगे। ठीक है, और जिसके नीचे कुछ लगा भी नहीं होता उसके नीचे भी एक ही होता है, तो सबके नीचे एक लगा देंगे। तो ये हमारे आंसर भी हो गए। ठीक है, क्या हो गया, -7/1 और दूसरा है 11/1, तीसरा है 27/1, चौथा है -45/1 और 71/1। तो सबके नीचे मैंने हर लगा दिया है। ध्यान रखेंगे ऊपर की संख्या अंश होती है और नीचे की संख्या हर होती है। ठीक है, तो सबके नीचे मैंने हर कह रहा था एक लगाने को, तो मैंने लगा दिया है। क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। तो पहले तो देखें परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह होती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी ऊपर एक संख्या हो, उदाहरण के रूप में ऊपर 3 है नीचे 4 है, तो ये क्या हो गई हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, जिसको मतलब परिमेय संख्या अंश ऊपर हो नीचे हर हो, मतलब इस रूप में P/Q के रूप में लिखते हैं हम, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 2 का पहला सवाल, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है का। पहला सवाल है का 8, जिसका अंश हो 8। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका, देखेंगे आंसर -4/5 को हम क्या इसमें कर दें कि हमारा अंश, अंश मतलब ऊपर की संख्या, ये मैं इधर फिर से लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अंश और हर, अंश ऊपर होता है। -4/5 में हम क्या कर दें कि हमारा 8 आ जाए ऊपर अंश, तो हम -2 की गुणा करेंगे। किसकी करेंगे, -2 की। ध्यान रखेंगे जब ऊपर -2 की गुणा होगी तो नीचे भी -2 की ही गुणा होगी। हमने -2 की गुणा इसलिए की है क्योंकि गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो क्या आ जाएगा हमारा 8। माइनस यहाँ पर -2 की गुणा करने का इसलिए तात्पर्य था कि हमें प्लस का 8 लाना था, तो इसलिए हमने माइनस की गुणा की। अब 5 दूनी 10, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये माइनस का ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8/-10। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। देखेंगे खा, खा क्या होता है, खा क्या है, -16। ठीक है, हमें क्या लाना है, देखेंगे आंसर -4/5 है और हमें अंश इसका लाना है -16। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसी संख्या से गुणा करें कि हमारा -16 आ जाए, तो हम 4 से गुणा कर देंगे। किससे करेंगे, 4 से। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस की जब गुणा होगी तो हमारा माइनस ही आ जाएगा, तो 4 चक्कू 16 और नीचे गुणा होगी तो 5 चक्कू 20। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया -16/20। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर गा।
गा है 20। 20 में क्या करेंगे हम लोग, -4/5 है, इसमें हम क्या करें कि हमारा ऊपर अंश 20 आ जाए, तो हम गुणे -5 से गुणा कर देंगे तो हमारा प्लस का 20 आ जाएगा। जब ऊपर 5 से गुणा करेंगे तो नीचे भी करेंगे, तो देखेंगे माइनस माइनस की गुणा हो गई 20, माइनस माइनस की गुणा हो गई प्लस हो गया, तो और 5 चक्कू 20। अच्छा, प्लस कभी पहले लिखा नहीं जाता है, किसी भी संख्या के पहले प्लस नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए देखो 20/5 क्या हो गया हमारा, 20/25। सॉरी बच्चों, मैंने -5 जब ऊपर गुणा की थी तो नीचे भी -5 की गुणा थी, लिखना भूल गया था मैं। देखेंगे 20/-25, जो मैं ऊपर गुणा करूंगा वही संख्या की गुणा नीचे भी करूंगा। -5 की ऊपर की थी तो -5 की नीचे भी होगी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो क्या आंसर आ गया हमारा 20/-25। अब देखेंगे घा, घा क्या है, -24। तो देखेंगे इसको भी हम -4/5 में क्या गुणा कर दें कि हमारा -24 आ जाए, तो देखेंगे हम 6 की गुणा करेंगे। जब ऊपर 6 की करेंगे तो नीचे भी 6 की करेंगे, +6 है, ये प्लस लिखा नहीं जाता है, 6 चक्कू 24, ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, ठीक है। ये भी आंसर है, मैं आंसर को टिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। और 5 छक्का 30 क्या हो गया हमारा, -24/30, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है, क्या है, पहला है का 7, तो इसका ये क्या है, सवाल नंबर 7, इसका हल क्या होगा, देखेंगे हमें -5/7 में -7 में किसकी गुणा कर दें, क्या कर दें कि हमारा हर 7 आ जाए, तो हम देखेंगे 7 लाने के लिए हमें 1 से गुणा करनी पड़ेगी, तो हम 1 से गुणा करें -1 से। -1 से इसलिए हमने गुणा की है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और देखेंगे 5 एकम 5, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया। जिससे ऊपर गुणा होती है उसी से नीचे होती है, मतलब जो भी गुणा करेंगे हम ऊपर नीचे एक ही संख्या रहेगी, नीचे भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 एकम 7, हमारा आंसर क्या आ गया, 5/7, ठीक है। देखेंगे खा क्या है, खा में है -14, खा क्या है, -14। देखेंगे मुझे हर में -14 लाना है, तो क्या करेंगे, -5/7 है, हम किससे गुणा कर दें, सॉरी -5/-7 है, हम मुझे तो 2 से गुणा कर देंगे, हम किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो -10 प्लस माइनस और प्लस माइनस हो जाता है। किसी भी संख्या के पहले प्लस लिखा नहीं जाता है, देखिए इसके पहले प्लस नहीं लिखा है, इसका मतलब ये प्लस का ही 2 है, ठीक है, और ये भी प्लस का ही 2 है, तो माइनस प्लस की गुणा होगी माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो -14 क्या आ गया हमारा, -14। ये देखेंगे अब गा है 21, अब हमें हर में 21 लाना है, -5/-7, क्या कर दें हम, 21 हो जाए तो स्वाभाविक रूप से 3 से गुणा करेंगे, 21 हो जाएगा, मगर प्लस का 3 होना चाहिए, माइनस का 3 होना चाहिए, ये मुझे प्लस का 21 लाना है, तो मुझे माइनस के 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5×15 और 7×21, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 15/21 आया है। ये हमने -3 से गुणा की है,
ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। अगला देखेंगे, अगला है -35। हमें हर में -35 लाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? देखेंगे -5 बटे एरो है -7 में हम क्या करें कि हमारा हर -35 आ जाए, तो हम क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे हम, ठीक है। किससे करेंगे? 5 से। तो 5 7 पचे 35 आ जाएगा। देखिए हमारा 7 पचे 35 आ गया। माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का भी आ गया। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -25। तो ये हमारा क्या आ रहा है? -25 बटे 35। ये हमारा आंसर आ रहा है। हमने किससे गुणा की है? 5 से की है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।